चलते हैं आज चालू करते हैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी चैप्टर 4 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी यूपी बोर्ड एनसीईआरटी चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। देखिए यूपी बोर्ड चैप्टर 4 एनसीईआरटी मैथ द्विघात समीकरण। कैसी होती द्विघात समीकरण? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या है ये? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये होती है द्विघात समीकरण। देखिए हमें दे रखा है, चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में दे रखा है, जांच कीजिए कि क्वेश्चन दे रखे हैं नंबर 1 कि ये द्विघात समीकरण है और नहीं है या नहीं है। देखिए नंबर 1 x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x+3। यू चेक करनी द्विघात समीकरण है और ना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2x से कम 2x प्लस 2 तिया 6। ये कैसा आया? हम आइडेंटिटी लगी, मतलब सूत्र लगा है। सूत्र कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a यूरा b यूरा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है 2x बराबर 2x प्लस 6। 2x प्लस 6, इस 2x से 2x कैंसिल, दोनों बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इधर प्लस का है 6, इधर को आएगा तो माइनस का 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। ये चेक करना द्विघात समीकरण है या ना है। यू इस जैसी दिख रही है ना दिख रही है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है या नहीं है? तो ये नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 तिया 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2x। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर को लाएंगे, इधर माइनस में है बराबर के इधर को लाएंगे तो प्लस में 6, इधर प्लस में है तो इधर को माइनस बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2 और 2 4x, ये प्लस का 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण है या नहीं है चेक करना। द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि ये इस तरह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है आपका नंबर 3 x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 3। ओके, देखिए इसमें भी चेक करना है कि द्विघात समीकरण है ना है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे गुणा, एक्स स्क्वायर एक्स की एक में करेंगे प्लस में एक्स, इस 2 की हम करेंगे
2x, इस 2 की हम करेंगे 2 एकम 2 बराबर इसकी इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे 3x, एक की हम करेंगे माइनस का x और एक की हम करेंगे माइनस का 3 एकम 3। एक्स स्क्वायर इक्वल है बराबर है, कट गए एक्स स्क्वायर कट गए, ये बचा 2, 2 में से एक एक्स गया तो माइनस का x माइनस 2, ये वाला 3 में से एक एक्स गया तो 2x माइनस 3। ओके, माइनस एक्स माइनस 2 इधर को लाएंगे सब उठा के, माइनस 2x प्लस के 3 बराबर 0। ये होगा 2x, अभी माइनस का x माइनस का 3x, 3 में से 2 गया तो प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण है नहीं है? ये नहीं है। ओके, वो तो यहीं ऊपर पता चल रहा था एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल है, द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर होता है पहला वेरिएबल। चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज है यू फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 चेक करना आयु कैसे करेंगे, एक्स की आगे मल्टीप्लाई एक्स की गुणा 2x में 2x स्क्वायर, एक्स की गुणा 1 में प्लस एक्स 3 की गुणा 2 में माइनस के 3 दूनी 6 एक्स 3 की गुणा 1 में 3 एकम 3, इसकी इसमें एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें प्लस के 5 एक्स 5x 2x 6 में से एक एक्स गया तो माइनस का 5x माइनस 3 इधर उठा के लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। 2 एक्स स्क्वायर सॉरी 2x में से एक एक्स गया तो एक्स स्क्वायर 5x और 5x माइनस के 10x 3 माइनस का 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पे। फिफ्थ से चलते हैं, फिफ्थ रखा है 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1। ठीक है, चेक करना है ये भी, 2 की एक्स में करेंगे 2x स्क्वायर, 2 की 3 में करेंगे 2 3 6, 2 की फिर 1 की करेंगे x में माइनस का x, फिर 1 की करेंगे 3 में 3 दूनी 3 एकम 3, x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 1 में करेंगे x, 5 की x में करेंगे 5x, 5 की 1 में करेंगे 5। ओके, सब इधर उठा लो, 2x स्क्वायर 6 और 1 7x प्लस 3 इधर को लाएंगे या माइनस में एक्स स्क्वायर 4, 5 में से एक एक्स गया 4x, 4x को इधर उठा के लाएंगे तो माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। समझ में आ रहा है? 2x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर 7 4 11 माइनस के 11x 3 और 5 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528
मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ओके, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए, माना एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में लेनी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो माना चौड़ाई चौड़ाई ऐसा लिखो, माना भूखंड की चौड़ाई x, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई हमने मान ली x, भूखंड की लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई की दुगनी होगी और एक अधिक होगा। चौड़ाई में 2 से गुणा कर दुगना होगा और एक अधिक होगा। ठीक है, इसको देखा, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? x, 2x + 1। चौड़ाई कितनी है? x। भूखंड का क्षेत्रफल कितना? 528 किलोमीटर, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा। ओके, 528 इसकी गुणा होगी 2x² + x। ओके, इधर करते हैं, 2x² + x बराबर 528। 2x² + x - 528। इसके गुणनखंड करने, कैसे करने? इसके गुणनखंड करने कैसे करने? मल्टीप्लाई, गुणा करके तो आना चाहिए। इसकी गुणा पहले इसमें करनी है। 1056, 1056 गुणा करके आना चाहिए। 1056 घटा के आना चाहिए। इस वाले चिन्ह को देखेंगे, इस वाले चिन्ह को घटा के आना चाहिए। एक बचना चाहिए, घटा के गुणा करके आना चाहिए। 1056 कैसा आएगा? 2x², 33x में से 32x जाएंगे तो एक x बचेगा। 33x में 32x जाएंगे तो एक x बचेगा। 528 बराबर 0। 528 बराबर 0। और 33 की मल्टीप्लाई 32 में करेंगे। 33 की गुणा 32 में करेंगे, कितना आएगा? 1056। 1056 2x, यहाँ से एक x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा अंदर एक x, 2 के साथ एक x, ये हो जाएगा x, 2x + 33 - 32। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 16 कॉमन लेंगे।
32 माइनस प्लस 33 बराबर 0। 2x प्लस 33 x माइनस 16। 2x प्लस 33 बराबर 0 रखेंगे एक बार, तो x बराबर माइनस 33 बटे 2। एक बार रखेंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। x बराबर 16 आया, चौड़ाई कितनी 16, और लंबाई कितनी आएगी 16 गुणा हम कर देंगे 2 में, 16 दूनी 32 और 1 33, कितनी आई 33। ओके, चलते हैं दूसरे का दूसरा। 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमांगत धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें देखो करते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। ओके, उनका गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल x गुणा x प्लस 1 बराबर 306 दे रखा। इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें 306। ओके, इसके गुणा करके आना चाहिए 306 और घटा के आना चाहिए 1। गुणा करके 306 घटा के 1 कैसा आएगा, करते हैं। 18x में 17x गया, कितना बचा 1x बचा। इसमें से कॉमन लेते हैं x, यहाँ बचा x प्लस 18, यहाँ से कॉमन लेते हैं 17, यहाँ बचा x प्लस 18 बराबर 0। हमारे 70 कॉमन लेते हैं, हमें 18 हो जाएगा प्लस का। इन दोनों में से एक लिखते हैं, और x माइनस 17 बराबर 0। x माइनस 17 बराबर 0, इसके बराबर 0 रखते हैं। 18 प्लस x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 18। ऐसे इधर करते हैं, x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। ओके, चलते हैं दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा दूसरे तीसरे में कह रहा है रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन
की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। फिर कह रहा है उनकी आयु वर्षों में। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। फिर कह रहा हमें रोहन की वर्तमान आयु हमें रोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है। देखिए अब कैसे करते हैं, इसमें दे रखा रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बढ़ी है। किससे बढ़ी है? रोहन से बढ़ी है। तो रोहन की आयु कितनी होगी? माना रोहन की आयु x, रोहन की माँ की आयु रोहन से तो बड़ी है 26 साल, तो रोहन की तो x ही और 26 साल बड़ी। ठीक है, रोहन की आयु तो x है अब, और उसकी माँ 26 साल बड़ी है रोहन से, तो 26 में रोहन की जुड़ गई, तो उसकी माँ की आयु होगी। क्या 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद। पश्चात क्या होता? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x+3, रोहन की माँ की आयु x+26+3 कितना होगा? x+29। उन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा? 306। x+3 और x+29 बराबर 306। देखिए x² x 29x 3x 9 तिया 27 के साथ यहाँ से 3 6 7 1 8 87। ठीक है, x² 32x माइनस 16, 16 में 7 गया, 16 में 7 गया 9, 16 में 7 गया 9, इधर को आएगा तो चलो 87 माइनस 306 बराबर 0। इधर करते हैं अब x² 32x ही वाला माइनस 306 में 87 जाएगा 6
6 होगा, इधर होगा 6, 16, 16 में 7 गया, कितना बचा? 16 में 7 गया 9, इधर बचा 9, 9 में से 1 गया, 8 गया 1, इधर बचा 2, 219, 306 ये 360 है, ये कंफ्यूज हो रहा। 360, अब 360 में 27 जाएंगे, 273 बराबर 0। ओके, अब इनके गुणनखंड करने कैसे करने, इसकी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, इतना गुणा करके और घटा के आना चाहिए 32। कैसा आएगा 32? कैसा आएगा 32? अगर 43 में से 11, 3, 4, 3, 4, 3, 7, 4, ऐसे भी नहीं आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में उसी दूरी को तय करने में तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? रेलगाड़ी की समान चाल दे रखी है कितनी? 480 किलोमीटर पर घंटा। 480 किलोमीटर दे रखी है। समान चाल दे रखी है। समान चाल, दूरी निकालेंगे। समान दूरी चाल से तय करती है, तो हमें माना
रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा। दूरी रेलगाड़ी की दूरी 480 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से निकालते हैं हम समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी कितनी दे रखी है 480, चाल कितनी दे रखी है x। ये समीकरण 1। ऐसी यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो तो क्या होगा? तो चाल क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। तो समय बराबर ये लग जाएगा दूरी दोनों में समान है 480 किलोमीटर। समीकरण दूसरी। चलते हैं पियर्सन अनुसार। पियर्सन अनुसार 480 पॉन एक्स माइनस 480 माइनस एक्स माइनस कितने घंटा कम लेती, कितने घंटा अधिक? 3 घंटा अधिक लेती, 3 घंटा अधिक लेती। समय बराबर चाल बटे दूरी बटे चाल। समय तो यूरा 3 घंटा, दूरी यूरी चाल और यूरी नीचे। समय यूरा, दूरी यूरी, चाल यूरी। ठीक है। 480 दोनों में कॉमन दिख रहा, बराबर 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो गुणा। 8 माइनस एक्स माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है। 8 की इसमें करेंगे तो 8x और माइनस एक्स, नीचे 8x माइनस एक्स स्क्वायर। 3/480। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18 0। 16 गुणा इसमें करना। 8 माइनस 2x ओके। 16 गुणा हम कर लिए 16 100, 16 100 1280। ओके 1280। 16 दूनी 32। ओके ओके। माइनस माइनस एक प्लस का होएगा, इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें 480। ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स माइनस एक्स।
इनमें से एक कैंसिल होएगा, ये वाला इससे ये कैंसिल, यहाँ बचेगा बस 8। ये करना एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे करने हैं गुणनखंड? गुणनखंड कैसे करने हैं देखिए, यहाँ करते हैं। करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 बराबर 0। गुणा कर कंचे 1280, आई समझ में आपके? गुणा कर कांची 1280 और घटा कांची 8, 40 में से 32 गया 8, गुणा कर देखो तो 1280। इसमें से एक्स कॉमन ले दिया, एक्स अंदर एक बाहर, और यहाँ 40 कॉमन ले लिया, 40 ये आ गया, एक्स यहाँ पहुँच गया 32, यहाँ से माइनस कॉमन ले दिया, एक्स बचा ये रहा, यहाँ में माइनस का 32 लिया था, यहाँ होगा प्लस का 40। इनमें से एक कॉमन ले लिया दोनों में से, फिर ये बचेगा, फिर एक्स माइनस का 32, एक्स माइनस का 32 अलग अलग जीरो रख दिए, बराबर एक का 32 एक का माइनस का 40। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हुई? 32। ओके, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज कंप्लीट, तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे कल 4.2।